शुरुआत आज करेंगे पीएम मोदी की बड़ी खबर के साथ, जहां दिवाली से पहले पीएम मोदी ने आज आंध्र प्रदेश को कौन सी बड़ी सौगात दी है, इस रिपोर्ट में देखिए। से कहता हूं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी होने वाली है। 21वीं सदी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सदी होने वाली है। जब हौसलों को मजबूत इरादों का साथ मिलता है तब भाग्य का सहारा नहीं, इंसान मेहनत पर विश्वास रखता है। और जब इंसान मेहनत पर विश्वास रखता है तब भाग्य अपने आप उसका साथ देता है। पीएम मोदी का ये बयान उसी विश्वास का परिणाम है। विश्वास विकसित भारत के संकल्प पर, भरोसा नए भारत की युवा शक्ति पर और यकीन 140 करोड़ देशवासियों पर जो 21वीं सदी को अपने नाम करने के लिए तैयार हैं। गुरुवार को जब पीएम मोदी आंध्र प्रदेश पहुंचे तो उन्होंने विकास की कमान से प्रदेश को करोड़ों की सौगात दी। सौगात जो प्रदेश में विकास की रफ्तार को बढ़ाने का काम करेगी। यहां सड़क, बिजली, रेलवे, हाईवे और व्यापार से जुड़े कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। ये प्रोजेक्ट राज्य में कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे, इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे और लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे। गुरुवार को पीएम मोदी ने जब आंध्र प्रदेश की धरती पर कदम रखा तो यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया उसका नजारा देखने लायक था। हाथों में तिरंगा लिए भारत माता के जय घोष के साथ पीएम मोदी के स्वागत में उमड़े हुजूम ने पीएम मोदी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया तो पीएम मोदी ने दोनों हाथ हवा में उठाकर आंध्र प्रदेश की जनता से मिले प्यार के लिए शुक्रिया अदा किया। और आंध्र प्रदेश की जनता को 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। सौगात में यूं तो कई क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, लेकिन इसमें खास तौर पर आंध्र प्रदेश की ऊर्जा की समस्या पर फोकस किया गया है। 2,880 करोड़ की ट्रांसमिशन लाइन, ये परियोजना 765 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन और 6,000 MVA की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता जोड़ने की योजना है। 4,920 करोड़ की औद्योगिक परियोजनाएं, NICDIT और APIIC ने मिलकर दोनों क्षेत्रों में मॉडर्न मल्टी सेक्टरल इंडस्ट्रियल हब बनाए हैं जो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर और वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट पर बने हैं। इनसे प्रदेश में लगभग 21,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और लगभग 1 लाख जॉब्स जनरेट होने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं से कर्नूल और आसपास के इलाकों को बहुत फायदा मिलेगा। मैं इन परियोजनाओं के लिए राज्य के सभी लोगों को बधाई देता हूं। जो किसी भी देश और राज्य विकास के लिए एनर्जी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। आज यहां बिजली के क्षेत्र में अराउंड 3,000 करोड़ रुपीस का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इससे देश की एनर्जी कैपेसिटी और बढ़ेगी। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के विकास की रफ्तार को नई धार देने के लिए यहाँ सड़क, बिजली, रेलवे, हाईवे और व्यापार से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही 2011 से पहले कांग्रेस सरकार के राज में देश में होने वाली ब्लैकआउट जैसी समस्याओं का भी जिक्र किया। तेज विकास के बीच हमें पुरानी स्थितियों को भी भूलना नहीं है। 11 साल पहले जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तब प्रति व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी की खपत औसतन 1,000 यूनिट से भी कम थी। तब देश को ब्लैकआउट जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता था। हमारे गांवों में बिजली का खंभा भी नहीं लगा था। आज क्लीन एनर्जी से लेकर
देश के टोटल एनर्जी प्रोडक्शन तक भारत हर क्षेत्र में नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज देश के हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। प्रति व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बढ़कर 1400 यूनिट हो गया है। इंडस्ट्री से लेकर हाउस होल्ड तक सबको पर्याप्त बिजली मिल रही है। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को उजालों की तरफ ले जाने के साथ ही कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जो इंडस्ट्री, पावर ट्रांसमिशन, रोड, रेलवे, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस समेत कई क्षेत्रों का रुख बदल देगा। 960 करोड़ रुपए की लागत वाली ग्रीन फील्ड हाईवे परियोजना। पीएम मोदी ने 6 लेन वाले सब्बावाराम शीलानगर ग्रीन फील्ड हाईवे, जो विशाखापट्टनम में जाम कम करेगा और व्यापार को आसान बनाएगा, साथ ही 1140 करोड़ रुपए की 6 सड़क परियोजनाएं, 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाएं, जिसमें कोट्टा वलसा विजयनगरम चौथी रेलवे लाइन, पेंदुर्ती सिंहाचलम नॉर्थ के बीच रेल फ्लाईओवर, कोट्टा वलसा बोड्डावारा सेक्शन और शिमिलीगुड़ा गोरापुर सेक्शन का दोहरीकरण शामिल है। पीएम मोदी 1730 करोड़ रुपए की लागत से बनी गेल की श्रीकाकुलम अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, जो आंध्र प्रदेश में करीब 124 किलोमीटर और ओडिशा में 298 किलोमीटर तक फैली है। इसके अलावा वो चित्तूर में इंडियन ऑयल के 200 करोड़ रुपए की लागत से बने 60 TMTPA 1000 मीट्रिक टन पर एनुअल LPG बॉटलिंग प्लांट, जो 7 जिलों के 7.2 लाख उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति करेगा। बीते एक दशक में भारत की सुरक्षा शक्ति में काफी इजाफा देखने को मिला है। भारत लगातार अपनी सुरक्षा क्षेत्र को और भी ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है, जिसके तहत पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश की धरती पर सशस्त्र बलों के लिए आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए अहम कदम लिया। 360 करोड़ रुपए की लागत से बनी नाइट विजन प्रोडक्ट फैक्ट्री। ये फैक्ट्री भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम तैयार करेगी, जिससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके पहले पीएम मोदी ने श्रीशैलम में स्थित श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में दर्शन, पूजा और ध्यान किया। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों और 52 शक्तिपीठों में शामिल है और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम के पाठ में आता है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, यानी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम भगवान सोमनाथ और द्वितीय भगवान मल्लिकार्जुन का नाम एक साथ आता है। मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म दादा सोमनाथ की धरती गुजरात में हुआ, बाबा विश्वनाथ की धरती काशी की सेवा का अवसर मिला और आज श्रीशैलम का आशीर्वाद मिल रहा है। साथियों, श्रीशैलम में दर्शन के बाद मुझे शिवाजी स्फूर्ति केंद्र जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिला। मैं इस मंच से भी छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूं। पीएम मोदी का आंध्र प्रदेश का दौरा आध्यात्म, विकास और सौगात का दौरा रहा है। दूसरी तरफ आज बिहार के चुनावी मैदान में सीएम योगी